नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से पंडित कमलाकांत द्विवेदी आपके बीच उपस्थित हूँ लेकर एक दिव्य प्रयोग जो आपके जीवन में मात्र एक प्रयोग करने से ही, चाहे वो कुलदेवी के रुष्ट होने का कोई कारण बन रहा हो, चाहे वो किसी देवता के रुष्ट होने का कोई कारण बन रहा हो, आरोग्य की कोई कामना को लेकर कोई अवरोध आ रहे हों, धन प्राप्ति में मनोवांछित लाभ ना मिल पा रहे हों, पितरों की कोई माइनस ऊर्जा आपके परिवार को प्रभावित कर रही हो, शत्रु का कोई भय आपको परेशान कर रहा हो, पदोन्नति को लेकर बार बार अवरोध आ रहे हों, या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में मिल रही असफलता का कोई कारण हो, चाहे वो पितृजनित हो, चाहे वो ग्रहजनित हो, चाहे वो कुलदेवी से जनित हो, या स्थान का कोई दोष प्रभावित कर रहा हो, मैं आज एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में इतना आनंद भर देगा कि आप वाह वाह कह उठेंगे। मेरा यत्न ही विराम, हर घर हो खुशियों का धाम। इस श्रृंखला में मैंने एक प्रयोग जो अपने 20 वर्षों के अनुभव में बिल्कुल 100% खरा पाया है, मैं आप सभी के बीच लेके आया हूं और आशा करता हूं कि इस प्रयोग को करने मात्र से आपको धीरे धीरे उन सभी चीजों में लाभ दिखने लगेगा जो आपके मन में चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति घर में एक मंदिर जरूर बनाता है, घरेलू मंदिर। घर में कई सदस्य जब होते हैं तो मन में एक शंका उत्पन्न होती है, क्योंकि किसी को शिव पसंद होते हैं तो किसी को माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, किसी को गणेश जी पसंद होते हैं, तो किसी को हनुमान जी पसंद होते हैं। लेकिन अब छोटा सा घर है और छोटा सा मंदिर है तो उसमें कुछ ऐसे भी देवी देवता हैं जो हमारे इच्छा होते हुए भी, या फिर हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की परिकल्पना करी गई है। अब उसमें सबको रख पाना तो संभव नहीं होता है, लेकिन मन में एक अपराध बोध रहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस अपराध बोध से आप मुक्ति पाएं। एक छोटा सा प्रयोग करें, इससे ना सिर्फ आपके देवता प्रसन्न होंगे, आपके पितृ जो वसु रूप में आपके आसपास विद्यमान रहते हैं और विचारों की गतियों को जो वायु से संचालित होती है, जिस पे उनका नियंत्रण होता है, और वही हमारी बुद्धि को कुबुद्धि में परिवर्तित करके हमारे बनते काम को बिगाड़ते हैं। पितृ चूंकि वसु की श्रेणी में होते हैं, जैसे एक मंत्री का सचिव होता है और सचिव सारे कार्य कारण और प्लान को बनाने वाला होता है, उसी तरह हमारे पितृ भी वसु की श्रेणी में जब दिव्य रूप में होते हैं तो हमारे आसपास विद्यमान तो रहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से यदि वो संतुष्ट नहीं है तो व्यक्ति को उत्थान का मार्ग दिखाते हैं। अब आप कहेंगे, जब इतना दिव्य प्रयोग है, इतना सफल प्रयोग है, लेकिन वो है क्या? आखिर कहना क्या चाहते हैं पंडित? एक छोटा सा कार्य आप करें, अपने घर के मंदिर में सिर्फ एक छोटा सा शीशा, जी हाँ वही शीशा जिसको हम आईना बोलते हैं और अपने बनने संवरने का रंग ढंग देखा करते हैं, वही शीशा जिसको हम मरकुरी भी बोलते हैं।
शीशा एक ऐसा चीज है जो आपकी क्वालिटी को, आपकी ऊर्जा को हजारों हजार गुना ज्यादा बढ़ा देता है, और वही ऊर्जा हमें लोगों की आंखों का तारा बना देती है। जब आप उसको मंदिर में रखेंगे, उससे इतनी ऊर्जा आपके घर में एकत्रित होगी, क्योंकि मंदिर की सही दिशा उत्तर पूर्व होती है, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का जो तरंगे होती हैं वो नॉर्थ से साउथ तक, उत्तर से दक्षिण को जाती हैं। क्योंकि मंदिर उत्तर पूर्व में होना चाहिए या होना चाहिए, तो जब शीशा मंदिर में रखा रहता है तो जिस भी हम विग्रह का आवाहन करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, वो 100% आपके पास उपस्थित होती हैं। वो अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको आशीर्वाद देती हैं। उन्हीं में हमारे पितृ भी उपस्थित होते हैं, उन्हीं में हमारी कुल देवी देवता भी आकर्षित होते हैं। उन्हीं शक्तियों में हमारे ग्रहों की ऊर्जा भी आकर्षित होती है, और हमारे कर्मानुसार उन्नति अवन्नति का कारण बनती है। जब आप मंदिर में एक शीशा रखते हैं तो उसका प्रभाव ये होता है कि चाहे वो कोई हमारे पितृ हों, चाहे वो हमारी कोई कुलदेवी हों, जिनको हम जानते हों अथवा ना जानते हों, क्योंकि धीरे धीरे ये जो पुरानी पद्धतियां थी वो नष्ट हो रही हैं। नई पीढ़ी थोड़ा सा उनके अनुसरण में अपने आप को अक्षम पाती है। ऐसी स्थितियों में ये प्रयोग आपके जीवन के विकास के हर वो द्वार खोलेगा जो अभी तक आपके सिर्फ कल्पना में है। अब जब सूक्ष्म रूप में पितृ आईने के सामने आते हैं, उन्हें भी ऐसा भान होता मैं तो यहां बैठा हूं, मेरी तो यहां सेवा पूजा हो रही, हम तो बेमतलब में ही इन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं। कोई देवी देवता जो आप घर में नहीं रख पाए हैं, वो भी अपना प्रतिबिंब आईने में देखते हैं तो वो भी प्रसन्न होते हैं कि मैं तो बैठा हूं। इसी तरह से हमारे जो ग्रह हैं वो भी इस ऊर्जा को सहस्त्र गुना परिवर्तित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आप स्वतः इसकी अनुभूति कर पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के सूत्र का पालन करते हुए मैं आप सभी को ये दिव्य प्रयोग दे रहा हूं, और कामना करता हूं कि आप स्वयं भी करेंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी इसका लाभ या इसकी सूचना या इस मैसेज को उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि भला करने से लाभ होता है। जब आप किसी का भला करते हैं तो उसका उल्टा लाभ होता है, और विज्ञान भी कहता है आप जैसा एक्शन करते हैं वैसा ही आपका रिएक्शन होता है। तो जब आप किसी के भले के लिए सोचेंगे